हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन पॉइंट्स का आपको अपने अपने मेंटेनेंस केस में ख्याल रखना है। चाहे वो मेंटेनेंस का केस आपका 125 सीआरपीसी में चल रहा हो, चाहे 24 एचएम में चल रहा हो, चाहे फिर वो डीवी एक्ट के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस मांगा गया हो। और यदि आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए मेंटेनेंस केस में जहां पर मैन के पास बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो एटलीस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वहां आप कोई गलती ना करें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक बने रहें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी इसी प्रकार से हर रोज इन वीडियोस पर टाइम दे सकें, आपके लिए वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि जब आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस का केस होता है, यू हैव टू फाइल योर रिप्लाई। और आप क्या करते हैं, रिप्लाई फाइल करने में जल्दबाजी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको समन मिलता है, उसमें कोई डेट लिखी होती है एंड आप ऐसा सोचते हैं कि हमें अगली डेट पे जाना है और अपना रिप्लाई फाइल करना है एनी हाउ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो रिप्लाई होगा उसको टाइम देना है। जब आप किसी भी चीज को टाइम देके करेंगे तो उसमें क्वालिटी आएगी। जब आप उसको जल्दीबाजी में करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो कल को आपके खिलाफ जाएंगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का काम होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना। अब होता क्या है, अमूमन जब आपके पास सामान आता है, 1-2 दिन की बात की डेट लगी हुई है और फटाफट आप 1-2 दिन में ही रिप्लाई तैयार कर लेते हैं, किसी लॉयर से मिल लेते हैं, अपीयर हो जाते हैं। कुछ भी पैनिक नहीं करना है। अगर डेट में काफी टाइम है फिर तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम हो गया। अगर डेट में टाइम नहीं है, आप उस डेट को स्किप कर दो। आप स्टार्टिंग में 1-2 डेट स्किप कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। फिर आपके मन में प्रश्न आता है कि सर, अगर कोई एक्सपायरी ऑर्डर हो गया, तो पहले तो देखो एक्सपायरी इतना जल्दी होता नहीं। सेकेंडली, अगर एक्सपायरी ऑर्डर कर भी दिया तो आप तीसरी डेट पर अपीयर होकर एक एप्लीकेशन दे सकते हो, आपका वो जो ऑर्डर है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बट टेक प्रॉपर टाइम टू मेक रिप्लाई। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाओ, जब तक आपके लॉयर साहब संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक आपको रिप्लाई को फाइल नहीं करना है। और सबसे ज्यादा मेन आपकी संतुष्टि है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस रिप्लाई में अभी भी कमी है, इसमें अभी भी प्रॉपर चीजें नहीं आई, या इसमें एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, टू द पॉइंट चीजें नहीं आ रही हैं, तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात है, रिप्लाई को टाइम दो और जब आप संतुष्ट हो जाओ तभी रिप्लाई को फाइल करो। दूसरी चीज, 1-2 डेट को मिस करने से आप कभी भी मत हिचको। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बुरा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। आप अपना प्रॉपर टाइम लो, उसके बाद कोर्ट में अपीयर हो, और यदि आपके खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर होता है, वो एक एप्लीकेशन देकर के आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं। और यदि आपका रिप्लाई जल्दी बन जाता है तो फिर ठीक है, आप जल्दी अपीयर हो जाए। अगला पॉइंट दोस्तों, आपको प्रैक्टिस को समझना है। हमारे यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। कल मुझे एक पर्टिकुलर जगह से कॉल आया और वो कहने लगे कि यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ केस नहीं लड़े जाते हैं, यहाँ तो सेटिंग की जाती है। तो कहने का मतलब, इस तरह की चीजें भी बहुत सारी जगहों पर चल रही हैं जहां पर प्रैक्टिस है ही नहीं, जहां पर प्रैक्टिस जस्ट इतना है कि बैकडोर से आप चीजों को सेट करो। तो ये गलत चीजें चल रही हैं। अब क्या है कि आपको ये समझना है कि आपका केस जहां चल रहा है वहां प्रैक्टिस कैसी है। अब बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे क्या है कि काफी अच्छा सिस्टम है फिर भी। लेकिन जो छोटी जगह है अधिकतर, वहां पर बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं जो आए दिन हमको पता चलती रहती हैं। और कई बार तो लोग वीडियो बना के हमको भेज देते हैं कि सर देखिए ये हाल चल रहा है। तो इसलिए आपको अपने यहाँ की प्रैक्टिस समझनी है। अब दोस्तों, इस प्रैक्टिस को आपको समझना है कि कैसी प्रैक्टिस वहां चल रही है और अकॉर्डिंगली चीजों को डील करना है। क्योंकि लॉ के साथ साथ आपको डील तो उसी जगह पे करना है ना, तो उस जगह की जो एनवायरमेंट होगा उसमें भी खुद को ढालना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है, आप कोर्ट को समझिए, यानी जो वहां पे जज साहब बैठे हैं उनको देखिए वो किस तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं। अब होता है कि हमारे साथ भी ये होता है, कभी कोई नई कोर्ट में जज साहब आते हैं तो हम लोग भी वहां कोर्ट में जरा जाकर के 10-15 मिनट बैठ जाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, कैसा उनका ओवरव्यू रहता है। उसके अकॉर्डिंग फिर जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो, चीजों को रखते हो, तो उनके अकॉर्डिंग आप चीजों को रखते हो। अभी क्या है कि एकदम से आप कोर्ट में पेयर हो, आपको पता ही नहीं सामने वाले का नेचर कैसा है। और हर एक जज साहब जो आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ नई प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ अलग प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ नए उसूल अपने साथ लेकर के आते हैं। तो उन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में उन्हीं की कोर्ट में खड़े होकर उन्हीं को कन्विंस करके हमको जजमेंट लेना है। अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने एविडेंस से हमें उन्हीं को तो कन्विंस करना है और उन्हीं को हमारे सारे एविडेंस को देखना है, आर्ग्यूमेंट को सुनना है, उसके आधार पर निर्णय लेना है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको समझें, क्योंकि अगर हमने समझ लिया ना कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो हम अपनी चीजों को उनके तरीके से ही प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो चीजें एकदम से वो पकड़ सकें और जजमेंट हमारे फेवर में हो सके। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, जिन पे चल करके आप अपने केस को बहुत हद तक स्ट्रांग बना सकते हैं और जजमेंट अपने फेवर में करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।